हमारा राजस्थान कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 4 राजस्थान में कृषि विपणन। इस चैप्टर में हम कृषि की मंडियों की व्यवस्था देखेंगे। किसान अपनी उपज का आदान प्रदान कहाँ करते हैं। राजस्थान में कृषि उपज मंडी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा है। जब कोई भी उपज हम किसी बाज़ार में बेचते हैं और वो बाज़ार जो कुछ नियमों से संचालित होता है उसे कहते हैं विनियमित बाज़ार। राजस्थान में इन बाज़ारों का जो विनियमन या नियम बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा। मंडियों की स्थापना से लेकर उनके विकास की समस्त जिम्मेदारियां जो होती है वो राज्य कृषि विपणन बोर्ड की होती है, जिसकी स्थापना राजस्थान में की गई थी 6 जून 1974 को। 6 जून 1974 को यही जो नियमन बोर्ड है, विपणन बोर्ड है, बिचौलियों को, मंडियों के दुकानदारों को और मंडियों की पूरी व्यवस्था को कंट्रोल में करता है। किसानों की सहायता के लिए मंडियों में होते हैं आड़तिये, और इन आड़तियों के द्वारा जो कच्चे आड़तिये कहलाते हैं, किसान अपनी उपज लाकर इन आड़तियों को बेचते हैं और वहाँ से थोक व्यापारी जो होते हैं वो कुछ व्यापारी उन उपजों को उन आड़तियों से खरीद लेते हैं। यह व्यवस्था मंडियों की व्यवस्था होती है। इसके अलावा राजस्थान में हमने देखा है कि राजस्थान में कुछ उपजों की खरीद जो है वो सीधे राजफेड के माध्यम से, सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से भी की जाती है। ये राजफेड जो संस्था है इसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड। ठीक है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड, तो ये इसका नाम है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1957 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। राजफेड की जो स्थापना थी 1957 में हुई थी। इसके अलावा कुछ विशेष उपजों के लिए विशेष मंडियों की राजस्थान में स्थापना की गई है। जैसे जीरे के लिए है जोधपुर मंडी, कोटा की रामगंज मंडी जो है वो है धनिये और मेथी के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, कोटा की रामगंज मंडी किसके लिए? धनिया और मेथी के लिए। इसके अलावा किसानों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भी सीधे राजफेड के माध्यम से करवाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है पीडीएस सिस्टम, जो राशन दिया जाता है गाँव में राशन की दुकानों से शहरों और गाँव में राशन की दुकानों पर, उसे कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति करता है, गरीब लोगों को उचित मूल्य पर रियायती दरों पर खाद्यान्न वितरित किया जाता है, वो होती है पीडीएस सिस्टम। अब हम देखेंगे कुछ विशेष मंडियों को। तो सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर में। बीकानेर में है बेर, खजूर, ऊन, मूंगफली और इसके अलावा केंद्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है। फिर हम बात करते हैं जयपुर में। तो जयपुर में देखिए टिंडा मंडी शाहपुरा में है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में है, सेम दुर्गापुरा में है। सेम का मतलब मैनेजमेंट, ये कृषि मैनेजमेंट से संबंधित संस्था है दुर्गापुरा में। फिर है एक राष्ट्रीय मैनेजमेंट से संबंधित जिसका नाम है नेम। फिर है मुआना मंडी में टर्मिनल मार्केट है, आंवला मंडी है चोमू में, टमाटर मंडी है बस्सी में, भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, अलवर में है प्याज मंडी, गंगानगर में है किन्नू मंडी, और इसके अलावा 2 कृषि फार्म है जो मैंने बताए थे 1956 और 1964 में, एक रूस की सहायता से और एक कनाडा की सहायता से। फिर है अमरूद मंडी सवाई माधोपुर में और सरसों के लिए भरतपुर जिला, लहसुन मंडी आपकी 12 में छिपा बड़ौद, और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है तबीजी अजमेर में, फूल मंडी पुष्कर में है, अश्वगंधा मंडी झालावाड़ में है, संतरा मंडी झालावाड़ में है, धनिया मंडी रामगंज मंडी कोटा में आई गया। इसके अलावा मेहंदी मंडी सोजत पाली में है, इसबगोल मंडी बीनमाल में है। तो ये कुछ मंडियों की बात हुई। इस चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो यही था, आपको मैंने जो बता दिया। दोबारा एक बता देता हूँ। विपणन बोर्ड, राजस्थान राज्य विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई है और राजफेड की स्थापना जो है 1957 में हुई है। आगे करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर राजस्थान में व्यापार, 5वां चैप्टर। धन्यवाद।